जिंदगी के पास मुझे कौन ले आया। तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ। दोस्तों, कुछ लोग इन्हें जग्गू दादा कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं हीरो। मुंबई की एक चौल में एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए जैकी श्रॉफ आज फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। ही ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखा चुके जैकी श्रॉफ ने हिंदी ही नहीं, भारत की कई दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना प्यार। 1 फरवरी 1957 को जैकी श्रॉफ का जन्म मुंबई के 3 बत्ती इलाके की एक चौल में हुआ था। माँ बाप ने इन्हें नाम दिया था जयकिशन काकूभाई श्रॉफ। जैकी के पिता काकूभाई गुजराती मूल के थे। 17 साल की छोटी सी उम्र में ही जैकी श्रॉफ के पिता ने स्टॉक एक्सचेंज में अपना सारा पैसा हारने के बाद मुंबई आने का फैसला कर लिया था। मुंबई आकर इनके पिता ज्योतिषी का काम करने लगे थे। जैकी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता काकूभाई बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी के छोटे भाई नट्टूभाई अंबानी के ज्योतिषी थे और ये जैकी के पिता ही थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये फिल्मों में हीरो बनेंगे। बात अगर जैकी की मां की करें तो जैकी की मां मूल रूप से कजाकिस्तान की रहने वाली थी। किसी दौर में जब कजाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट चल रहा था तो उस वक्त जैकी की नानी अपने परिवार संग भारत के लद्दाख आकर बस गई थी। लद्दाख के बाद दिल्ली और फिर फाइनली मुंबई उनका ठिकाना बना। मुंबई में ही जैकी के पिता से उनकी मां की मुलाकात हुई थी, जो आखिरकार पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जैकी की मां ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। जैकी जब 10 साल के थे तो इनके सामने ही इनके बड़े भाई की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। भाई की मौत के बाद जैकी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देखने के बाद जैकी श्रॉफ काफी डरपोक हो गए थे। अक्सर दिवाली पर पटाखों की आवाजों से भी जैकी डर जाते थे। ऐसे हालातों में जैकी की मां ने इन्हें काफी संभाला। यूं तो जैकी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन स्कूल के दिनों में जब जैकी की फीस देने के लिए भी घर में पैसे नहीं होते थे तो उनकी मां अपनी साड़ियां या घर के कीमती बर्तन बेचकर जैकी की फीस चुका दिया करती थी। घर के बुरे हालातों को भांपकर जैकी ने 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में 3 महीने का एक डिप्लोमा कर लिया। वो डिप्लोमा करने के बाद जैकी एक ट्रैवल एजेंसी में अप्रेंटिस करने लगे। एक दिन जैकी बस स्टॉप पर खड़े थे कि तभी एक आदमी इनके पास आया और उसने बताया कि वो एक मॉडलिंग एजेंसी में अकाउंटेंट है। उस आदमी ने जैकी से कहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? जैकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या कहना चाहता है। उस आदमी ने जैकी से अगले दिन अपने ऑफिस में आकर मिलने को कहा। जैकी भी उससे मिलने अगले दिन उसके ऑफिस पहुंच गए। वहां उस आदमी ने बताया कि तुम्हारी कुछ तस्वीरें ली जाएंगी और उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये सुनकर जैकी थोड़े हैरान और थोड़े खुश भी थे। और इस तरह जैकी श्रॉफ को मिला उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट। जैकी ने पहली दफा एक गारमेंट ब्रांड के लिए मॉडलिंग की थी और उस पहले मॉडलिंग असाइनमेंट से जैकी को 7,000 रुपये मिले थे। मॉडलिंग की दुनिया में जैकी उतरे तो हर दिन कामयाबी की नई इबारत लिखते चले गए। मॉडलिंग के दिनों में ही जैकी की दोस्ती महान अदाकार देवानंद साहब के बेटे सुनील आनंद से हो गई थी।
एक दिन देवानंद जब बाहर से अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे सुनील आनंद के साथ एक हैंडसम नौजवान बैठा है। उस नौजवान को देखते ही देवानंद साहब हैरान रह गए और बोले, आज सुबह ही मैंने तुम्हारा एक पोस्टर देखा था और अब तुम मेरे घर पर बैठे हो। दरअसल देव साहब ने मुंबई की एक सड़क पर जैकी का एक बड़ा सा पोस्टर देखा था और वो किसी सिगरेट ब्रांड का विज्ञापन था। जैकी की पर्सनैलिटी देव साहब को भी काफी पसंद आई। उन्होंने जैकी को अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक अहम किरदार के लिए फाइनल कर दिया। जैकी की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा और आखिरकार उनके पिता काकू भाई श्रॉफ की भविष्यवाणी भी सच हो ही गई। देव साहब से पहली मुलाकात के बाद जैकी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। देवानंद जैसे बड़े स्टार की फिल्म में एक अहम किरदार मिलना वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जैकी उस वक्त हैरान रह गए जब लगभग 15 दिनों बाद देव साहब ने उन्हें बताया कि जो किरदार उन्हें दिया गया था वो अब मिथुन को दे दिया गया है और उन्हें एक दूसरा रोल दिया जा रहा है। देव साहब ने जैकी को जो दूसरा रोल दिया वो शक्ति कपूर के चमचे का रोल था। कोई और कलाकार होता तो शायद उसे बहुत दुख होता, लेकिन सरप्राइजिंगली जैकी श्रॉफ को देव साहब के मुंह से ये बात सुनने के बाद बड़ी राहत महसूस हुई। और वो इसलिए क्योंकि जैकी उस वक्त तक इतना बड़ा रोल निभाने के लिए अंदर से तैयार नहीं थे। शक्ति कपूर के चमचे का वो रोल मिलने पर उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि आखिरकार उनका करियर स्टार्ट तो हो रहा है। वो इस किरदार से कम देवानंद जैसी बड़ी शख्सियत के साथ रहकर एक्टिंग की बारीकियां सीख लेंगे और इस तरह जैकी श्रॉफ के करियर की पहली फिल्म बनी स्वामी दादा, जिसमें वो एक बहुत ही छोटे से रोल में नजर आए थे। जैकी के करियर की दूसरी फिल्म थी हीरो, और हीरो ही वो फिल्म थी जिससे जैकी श्रॉफ फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरो नजर आए और जिसके बाद जैकी श्रॉफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या जैसा। स्वामी दादा फिल्म के बाद जैकी को उनकी किस्मत ने फिर एक बड़ा मौका दिया और ये मौका था सुभाष घई की फिल्म हीरो। सुभाष घई ने जैकी को अपनी फिल्म हीरो में लीड रोल के लिए साइन कर लिया और इस दफा जैकी ने भी पूरे दिल से वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। बस फिर क्या था, हीरो सुपरहिट हो गई। हर तरफ जैकी के चर्चे होने लगे। मुंबई की एक मामूली सी चौल में रहने वाला लड़का रातों रात देश भर के सिने प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया और आज तक जैकी का जलवा उनके फैंस को देखने को मिलता रहता है। 150 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों के अलावा जैकी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है और अब तो जैकी वेब सीरीज में भी नजर आते रहते हैं। जैकी की निजी जिंदगी की बात करें तो जैकी की पत्नी का नाम आयशा है। आयशा का पूरा नाम आयशा दत्त है और जैकी से शादी करने से पहले वो खुद भी एक मॉडल ही थी। जैकी और आयशा की मुलाकात का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। दरअसल जैकी ने आयशा को एक बस में देखा था, जबकि उस वक्त जैकी बाइक पर थे। पहली ही नजर में आयशा जैकी को पसंद आ गई थी। बस जैसे ही रुकी तो जैकी आयशा के पास गए और उन्होंने आयशा को अपना इंट्रोडक्शन दिया। आयशा ने भी जैकी को अपने बारे में बताया और कहा कि वो यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आई है। जैकी ने आयशा को बताया कि मैं भी इस बिल्डिंग में स्विमिंग करने आता हूँ। इसके बाद जैकी वहां से चले गए। 3 दिन बाद एक लड़का जैकी के पास आया और उसने जैकी को याद दिलाया कि 3 दिन पहले आप जिस लड़की से मिले थे उसका दोस्त मैं ही हूं और उसका यानी आयशा का कहना है कि आप एक्टर बन सकते हो।
डायरेक्ट ओपी रल्हन अपनी फिल्म अशोका के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। आपको भी ऑडिशन देना चाहिए। आयशा की ये बात जैकी को बहुत पसंद आई। इसके बाद ओपी रल्हन के ऑफिस में आयशा और जैकी दोनों साथ ही गए। वहां जैकी का ऑडिशन हुआ। यूं तो जैकी उस ऑडिशन में फेल हो गए, लेकिन प्यार के ऑडिशन में जैकी जरूर पास हुए। आयशा भी जैकी को अपना दिल दे बैठी और यहीं से इनकी मोहब्बत शुरू हो गई, जो बहुत कामयाब भी रही। जैकी और आयशा के 2 बच्चे हैं, बेटा टाइगर और बेटी कृष्णा। टाइगर आज फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है, जबकि जैकी की बेटी कृष्णा भी सोशल मीडिया सेंसेशन है। तो दोस्तों, आपको जैकी श्रॉफ की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।